हमारा जो यहाँ में डॉक्टर्स का कमियों का वजह से उन लोग तेज हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ में स्पेशलिस्ट है ही नहीं। ये आपके इन्फ्यूजन जो सलाइन वाला है ना, क्या क्या फ्री देते हैं आप लोग? सब कुछ फ्री है सर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, ये करुणा ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है जो अरुणाचल में जो ऐसी जगह जहाँ में एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। तो अभी अरुणाचल में ये स्टेट में 13 जगह में ये एनजीओ जो चलता है। नहीं, वो एक्चुअली ऐसा में लास्ट जो हम लोग का रिव्यू मीटिंग हुआ था हेल्थ के बारे में, उसमें भी मैं पीपीटी दिखाया, कमिश्नर था, हेल्थ मिनिस्टर भी था। तो इसमें हमारा जो यहाँ में डॉक्टर्स का कमियों का वजह से उन लोग तेज हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ में स्पेशलिस्ट है ही नहीं। वेरेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट जैसा जो स्पेशलिस्ट, वो तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो लोग जो है यहाँ का लोग मैंने तेजू में वो लोग जो है अच्छा सुविधा बोल के जो जहाँ में स्पेशलिस्ट है तो वहाँ में उन लोग चला जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ में मैन पावर शॉर्टेज का वजह से मतलब हो रहा है, अदरवाइज हम लोग का वो कोई इशू नहीं होगा। करुणा ट्रस्ट तो एक्चुअली वो तो बहुत अच्छा से चल रहा है, बोला है सबसे मतलब पब्लिक से लेकर वहाँ का डिफेंस पर्सनल से लेकर सब लोग बोल रहा है कि अच्छा है ना। सर उसके बाद में हमारा एक सर्किट हाउस बना रहा है उसका बाद में, क्योंकि वो आईबी जो प्रेजेंट आईबी जो है वो एकोमोडेट नहीं कर सकता है जितना मतलब यहाँ से जो ऑफिशियल जो जाता है। लेबोरेटरी है ना, ठीक है, चलता है सब। अभी सामान शिफ्ट करके बनाया था। हाँ, अभी शिफ्ट करेगा वो लेबर रूम ना।
कल ये काम किया उसके ऊपर करना होगा। नया लेफ्ट और राइट। Happy doctor. We are here at Anjar district of Arunachal Pradesh near Indo-Chin border, and today we came here to community health center. It is under PPP mode and run by Karuna Trust. And now we are going to interact with the pharmacists and staff of this community health center in Walong near to Kibitu border in Anjar district of Arunachal Pradesh near Indo-Chin border. आपको सब टेस्ट का प्रयोग करने वाला दिख जाएगा। आपका आरबीएस से लेके वायरल टेस्ट से लेके एचआईवी से लेके सिफिलिस से लेके जितना प्रकार का टेस्ट है सब यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका यहाँ सर 2 डॉक्टर्स है, एक है आपका एलोपैथी का और एक होम्योपैथी का। एलोपैथी का नाम है डॉक्टर रमेश झाकर और होम्योपैथी का नाम है डॉक्टर तादर रिंग। डीएमओ आते हैं? डीएमओ आते हैं, बीच बीच में आते हैं, बीच बीच में चेक करते हैं, सब कुछ जांच करते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। आते हैं बीच में, रिसेंटली आके गए हैं। क्या बीमारी क्या ज़्यादा होती होगी यहाँ पे? यहाँ पर ना हेपेटाइटिस इतना तो नहीं है, मेनली तो जो नॉर्मल जो होता है वही होता है। और आपका मेनली जो पेलू जो बोलता है ना कीड़ा वो ज़्यादा होता है, डिसेंट्री का ज़्यादा मिलता है और ज़्यादातर बुखार हो। आप लोग प्रेगनेंसी में ये डिलीवरी लेबर रूम में कराते हैं? हाँ कराते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग का ये डेंटिस्ट और या फिर एक्सरे रूम खोलने वाला है। तो उसके लिए दिसंबर में आई गेस सीएम साहर या फिर सीएम जी आएगा, तो उसके लिए इनॉग्रेशन होगा दिसंबर में। तो उसके लिए डेंटिस्ट और एक्सरे रूम बंद इधर होगा। यहाँ से फिर कंस्ट्रक्शन है जी पहले का ये ना फार्मेसी है। क्या क्या मेडिसिन आप लोग का क्या क्या होता है? करुणा ट्रस्ट देते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल? गवर्नमेंट और कुछ कुछ करुणा ट्रस्ट से आते हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट से आते हैं, मिक्स अप करके हैं। सब फैसिलिटीज है यहाँ अंदर? फिर आप इधर पूरा मेडिसिन जितना है ना ओटीसी जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं वो लोग यहाँ पे हैं। एक्सपायरी तो नहीं है कोई? नहीं अभी तो नहीं। एक्सपायरी के लिए भी फिर वो अलग से किया जाता है। अच्छा। फिर इंजेक्शन का हो गया, फिर आपका इन्फ्यूजन जो सलाइन वाला है ना, क्या क्या फ्री देते हैं आप लोग? सब कुछ फ्री है सर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा सब फ्री ना? सब फ्री, इवन इंजेक्शन जितना माल सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर अंदर है ये फिर एमओसी माइनर होती है इंजेक्शन आने देखना है। तुरंत दिखाते एमओसी अभी साइड पेशेंट में कर देगा। ओके यहाँ पर माइनर होती हाँ? कुछ कुछ सिलाई विलाई जितना होता है अच्छा। वो इधर ही होता है। माइनर होती है ना? इम्यूनाइजेशन के है ना रूम? सुबह से रखा है। क्या क्या फैसिलिटीज है? टेटनस जो फिटनेस के लिए ना वैक्सीन सब है ना? मुझको शॉट लेना सर ओके आई वाज टेकिंग शॉट्स एंड ऑल ना। यहाँ पे ड्रोन का भी ले लिया। तो देखो अभी अभी बहन आपको ठीक करेगा ना? देखिए मेरा नाम डॉक्टर रमेश जाकर है। मैं यहाँ अगस्त 23 से पीएससी वालों में एज ए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज काम कर रहा हूँ। किस प्रकार से आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? सर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम लोग यहाँ में जो भी बेसिक जितना भी डिजीज़ है, ज़्यादातर जो डिजीज़ है वो यहाँ सीजनल प्रॉब्लम्स है, सीजनल होता है। और इसके साथ में ज़्यादातर जब पेशेंट का इन्फेक्शन जब होता है, जब यहाँ में सर्दी आती है, तो क्योंकि ये एक ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है तो टूरिस्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो आरटी केसेस वगैरह वो जब ट्रैकिंग करते हैं तो गिर जाने वगैरह, तो ये थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन वाला काम थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके साथ में हम जो मेजर हमारा जो फोकस है इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर वालों का वो है MCH सर्विसेज पे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज पे। तो हम जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाता है तो अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर डिटेक्शन से लेकर उसकी डिलीवरी अप टू डिलीवरी पॉइंट भी यहाँ वालों में है।
देन वैक्सीनेशन से लेकर जब बच्चा उसका 16 ईयर्स तक का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो एक शेड्यूल होता है उसको हम लोग फॉलो करता है। तो मेनली हम लोग एमसीए सर्विसेज करता है। उसके साथ साथ में हम आउटरीच एक्टिविटी जैसे कि वीएचएनडी विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल कैंप, आउटरीच सेशंस, आउटरीच हेल्थ कैंप्स, फिर एक एएनएम को एक पर्टिकुलर हम लोग यहाँ में विलेजेस को डिवाइड किया हुआ है तो एनसीडी स्क्रीनिंग्स जिसमें हम लोग मेजोरिटी हाइपरटेंशन हो गया, देन डायबिटीज़ केसेस हो गया, उनको हम लोग एज ए स्क्रीनिंग करते हैं। अगर वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ जाता है, जैसे कि किसी का हाइपरटेंशन है या फिर कोई डायबिटीज़ है, तो हम लोग यहाँ में भी ये पीएससी में भी उसका मेडिसिन जितना भी होना चाहिए वो प्रॉपर अवेलेबल है। तो हम उसको यस यस यहाँ की जितनी भी सर्विसेज है वो अप टू रजिस्ट्रेशन से लेके मेडिकेशन, इवन अगर कोई पेशेंट एडमिट भी होता है तो उसका डाइटरी प्लान से लेकर मेडिसिन, इवन सेलाइन वगैरह जितना भी हो गया, इंजेक्शन हो गया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर कोरोना ट्रस्ट क्या है? जी, ये करोना ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है जो अरुणाचल में जो ऐसी जगह जहाँ में एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ में काम नहीं करना चाह रहा है उसकी जगह ये एनजीओ एक वर्कआउट करता है। तो अभी अरुणाचल में ये स्टेट में 13 जगह में ये एनजीओ जो चलता है, ये पीएससी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के साथ में पीपीपी मोड पे टाइप में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये ऐसे करता है और ये बेसिक जो एनजीओ है वो साउथ में आपका कर्नाटका से ये ऑपरेट होता है, बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। ये पीएससी वालों लास्ट कोरोना ट्रस्ट ने 2006 से यहाँ में चला रहा है, तो अभी अराउंड 19-20 ईयर्स से कोरोना ट्रस्ट यहाँ में है। लोकल मिनिस्टर बिल्कुल है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पॉलिटिकल हो, या में अगर अच्छे से कोऑर्डिनेशन से नहीं करेगा तो इवन कोरोना ट्रस्ट भी ऐसी एक इंटीरियर जगह में काम करना मुश्किल है। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे वो क्वार्टर्स हो गया, इस हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो गया, वो सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ही इसको मैनेज करता है। तो अगर इसमें कुछ डेंट वेंट हो जाता है, कुछ इसका रिनोवेशन का काम है, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पीआरआई मेंबर्स यहाँ में जो गाँव बुरा है, जो मेंबर लोग जेडपीएम जेडपीसी, हम लोग उनके थ्रू एक हमारा एक कमेटी होता है, उसका नाम होता है जन आरोग्य समिति। तो हम लोग उसको भी एवरी क्वार्टरली हम लोग उसका मीटिंग बैठाते हैं। तो कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उनसे सहयोग मांगते हैं। ऑब्वियसली यहाँ में जो एमएलए मैडम है वो मिनिस्टर है, डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर, तो काफ़ी बार उन्होंने भी हमारी इसमें मदद की है। अगर कोई भी मेजर डेंट हो जाता है तो वो इसमें पैसों से भी मदद करता है। देन साथ में अगर कभी कभी मैन पावर की ज़रूरत होती है तो एलसी लोगों को भी वो कर देता है। साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से लेकर सीओ से लेकर अगर कोई हमारी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उनको भी वो लुकआउट करते हैं। देन हाँ जी, आर्मी का अभी लास्ट 2-3 ईयर से अच्छा कोलैबोरेशन है, क्योंकि एक आर्मी ने अभी एक ऑपरेशन सद्भावना यहाँ में करके एक जो जितना भी बॉर्डर एरिया का विलेजेस है उनके अपग्रेडेशन के लिए एक वीवीपी प्रोग्राम या फिर ऑपरेशन सद्भावना इन्होंने लॉन्च किया है। तो उसके थ्रू भी हम लोगों को भी यहाँ में अल्ट्रासाउंड मशीन मिला है, एक्सरे जो डिजिटल का मिला है, इसके साथ में 2 डेंटल चेयर भी मिले हैं। जी, जो इनॉग्रेशन होता है, इनॉग्रेशन जो अभी, हाँ जी, इनॉग्रेशन जो अभी हो रहा है वो जितना भी पॉसिबल है कि इस ईयर का लास्ट में हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में। तो जो ये तीनों जो अब मैंने आपको भी आगे बताया जो मशीनरी है, इनका इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है 90-95% तक। जी जी, देखिए, वैसे तो एम्बुलेंस जो है वो डेडिकेटेड एम्बुलेंस है एमसीएच के लिए, क्योंकि जो एनएचएम का एम्बुलेंस होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ मदर और जो बच्चा होता है उसके लिए ही होता है। लेकिन ऐसी इंटीरियर जगह में अगर इतना कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है तो हम उसको अप टू तेजू तक हमारा एम्बुलेंस देते हैं। हमारे ड्राइवर होता है, एक उसमें नर्सेस होता है, ऑक्सीजन वगैरह सब होता है। तो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट का हम उसको एम्बुलेंस को रेडी करते हैं जिस इमरजेंसी होता है उसके हिसाब से। बात जी, नहीं, देखिए, यहाँ में एसटीडीज़ में इतना एचआईवी वगैरह अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के कुछ केसेस यहाँ में हम लोगों ने जो रूटीन जो चेकअप होता है उसमें हम लोगों को इसका जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पॉजिटिव आए। टूरिस्ट से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इस मालूम आप क्या अपील करेंगे लोगों को अगर यहाँ देखिए, जितना भी टूरिस्ट आता है, फर्स्ट तो थिंग्स तो मैं ये बोलूँगा कि आप आइए। ये एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है, अनटच ब्यूटी है। अभी भी अगर इंडिया में बहुत कम जगह बची है जो अनटच ब्यूटी है, तो मैं जितना भी टूरिस्ट है उन सब लोगों का दिल से
उनको मैं एक गुहार करता हूँ कि आप आइए, आके इस ब्यूटी का मज़ा लीजिए और जो एक्चुअल जो ब्यूटी है उसका मज़ा लीजिए। जो बिल्कुल जो काहो केबितु है, जो अनवांटेड जो एक्टिविटी है, आप उनसे बचिए। आपको एक टाइम पीरियड, एक जोन जो फिक्स डिसाइड है, आप जहाँ में अपना टेंट लगा रहे हैं, जो होम स्टे है, आप उससे उसके साथ में लिमिटेड रहिए। जी, ये सब टूरिस्ट के लिए एक खुशी की बात है और हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है कि हम लोग एक ऐसी जगह में सर्व कर रहे हैं, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस बार ऑनरेबल सीएम सर ने भी कैबिनेट आपके द्वार में ये सनराइज़ फेस्टिवल फर्स्ट का अनाउंस किया है। तो इस बार दिसंबर लास्ट में स्टार्ट होगा ये। तो बेस्ट है, आइए, एंजॉय कीजिए वालों की बितु के ब्यूटी को और चाइना को अपने आंखों से देख के जाइए। और कुछ अनइलीगल अगर आपको एक्टिविटी कुछ दिख रही है तो उसको सपोर्ट करके चलो कि इंडिया को आप लोग एक मैसेज दे सकते हैं कि हम लोग कैसे एक जो देश का जो फौजी लोग है वो बाहरी ताकतों से कैसे लड़ता है, और आप हॉस्पिटल को देख सकते हैं जो अंदर के लोगों से कैसे लड़ता है। एक ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ में लोगों को आना भी मुश्किल है, वहाँ हम लोग इतना सर्विसेज दे पा रहा है। जो इंडियंस आर्मी है, आईटीबीपी है, जो भी स्पेशल फोर्सेस है, वो अपना एक डेडिकेटेड ड्यूटी